दर्शन के लिए अब माता मिलते वैष्णो हैं देवी धाम ट्रेन में। अब हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम ट्रेन का वेट करेंगे और ट्रेन हमारी लगभग 5-10 मिनट में आ चुकी है। हमारी सीट का रिजर्वेशन था तो फाइनली हमें अपनी अपनी सीट मिल चुकी थी। स्लीपर सीट मिली हमें एक, जिसमें हम आराम से रिलैक्स होकर गए। लेकिन इन मामा भांजी को तो हर एक स्टेशन पे उतरना ही था। हम यहाँ पे जम्मू तवी पहुँच चुके हैं। जम्मू तवी पहुँचने के बाद हमें ऐसा व्यू देखने को मिला। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमें ट्रेन से ही सफ़र कर। अब हमें ऐसी बहुत सारी नदियाँ मिलेगी और टनल मिलेगी। टनल का मैं व्यू आपको दिखा नहीं सकती, टनल में सिर्फ अंधेरा ही होता है और कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जगह जगह लाइटें हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा कटरा। अब हम आगे कटरा स्टेशन पर उतरे। उतरने के बाद हमें वैष्णो देवी माता देवी का धाम दिखाई दिया। उसके बाद हम अब हम शाम का टाइम हो चुका है। हम वैष्णो देवी माता की चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। वैष्णो देवी माता की चढ़ाई करने से पहले हम कटरा स्टेशन के बाहर का व्यू, कटरा मार्केट देखिए हमने। कटरा मार्केट की रौनक बहुत ही सुंदर थी। यहाँ जगह जगह शॉप्स और बहुत कुछ थी। लेकिन हम कटरा मार्केट से निकलने के बाद हमें एंट्री कार्ड चाहिए थे। एंट्री कार्ड के लिए हम भैया के थ्रू VIP एंट्री स्टेशन पहुँचे, जहाँ बहुत ही कम भीड़ थी। यहाँ से हमें एंट्री कार्ड मिल गए। एंट्री कार्ड मिलने के बाद हम वैष्णो माता धाम की जहाँ से शुरुआत होती है गेट तक पहुँचे। गेट यहाँ से ही माता वैष्णो दरबार की चढ़ाई शुरुआत होती है। यहाँ पे चढ़ाई के लिए बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन जैसे हम पहुँचे हमने देखा यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ थी, तो हमें थोड़ी देर वेट करना था, जहाँ हमारी भैया के थ्रू जल्दी से एंट्री हो गई। हम वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके। 5 मिनट रुकने के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ पे बिजलियाँ कड़कने लगी और हल्की हल्की फुहार आने लगी। जिससे माँ वैष्णो धाम की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। सब ठंडा ठंडा हो गया। सब व्यू बहुत ही अच्छा देखने लायक था। रात में पहाड़ों पे लाइटें बहुत ही सुंदर लगती हैं। अब यहाँ से हमारी शुरुआत होगी चढ़ाई की। हम अंदर आने के बाद हमने देखा वैष्णो देवी माता का धाम बहुत ही ऊंचाई पर था। हमें वहाँ ऊपर ऊंचाई तक जाना था। ऊंचाई पर जाने के लिए हमें पैदल ही चलने की शुरुआत की। जैसे जैसे हम जय माता के जयकारे लगाते चले गए, वैसे वैसे हम धीरे अपनी चढ़ाई की शुरुआत कर दी। लेकिन छोटी को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसको तो बस एंजॉय करना था हर जगह पे। लेकिन जय माता की जब चढ़ाई करते हैं तो माता की चढ़ाई करते टाइम खच्चर का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे खच्चर पालकी वाले ऐसे आते हैं, अपने बच्चों को सावधानी से ऊपर लेके चलना होता है। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, वो तो बस अपनी नौटंकियाँ करते रहते हैं। अपने सफ़र में हम आगे बढ़ते चले गए। बढ़ते हुए हमें रास्ते में चरण पादुका मंदिर मिलता है। चरण पादुका मंदिर की भी अपनी बहुत, मंदिर की सीढ़ियों पर हमने थोड़ी देर आराम किया। इतना लंबा सफ़र माँ वैष्णो धाम का एक बार में नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। चढ़ाई करने के लिए हमने सबसे पहले चरण पादुका मंदिर में हमने यहाँ पूजा की। पूजा करने के बाद हम फिर आगे बढ़े सफ़र में। अपने आगे सफ़र में जाने के लिए हमें 1.5 दिन का टाइम लगा। तो हम सीधा अब हमें अर्धकुंवारी पर ही रुकना है। लेकिन अर्धकुंवारी पर जाने से पहले हम रात के नज़ारों का मज़ा लेते हुए चल पड़े। हम अर्धकुंवारी से थोड़ी दूर पहले ही पहुँचे। ऊंचाई पर देखने के बाद हमें यहाँ से पूरा कटरा स्टेशन का, पूरा कटरा का व्यू देखने को मिलता है। ये रात में बहुत ही सुंदर लगता है। इसका व्यू देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, तो हम भी यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो गए। यहाँ पे खड़े होते ही जय माता दी। सुबह का टाइम अर्धकुंवारी पे अंश और मैंने बहुत सारी बातें की हमने, और यहाँ के नज़ारों का मज़ा लिया। सुबह उठे हम यहाँ का करीबन 5:30 बजे थे। 5:30 बजे यहाँ से पूरा कटरा शहर दिखाई दे रहा था और पहाड़ों का नज़ारा देखने लायक था। रात में अपना अलग व्यू था और दिन में अपना अलग व्यू। यहाँ पे हमने थोड़ी फ़ोटो क्लिक की, भाभी ने और मैंने। उसके बाद फिर हमने फ़ोटो क्लिक करके हम माँ वैष्णो धाम के लिए चले गए ऊपर माता के दर्शन के लिए। हमने रास्तों में बंदरों के साथ भी थोड़ी मस्ती की। बंदर के साथ मस्ती करते हुए हम जयकारा माँ का लगाते हुए आगे सफ़र पे चलते चले गए।
सफ़र पे जाते हुए हमने और बंदरों को देखा दोबारा से। फिर उसके बाद अंश ने हमने मिलके सबने अपना घर बनाया। यहाँ पे मान्यता है माँ वैष्णो के दर पे जो आके घर बनाता है उसका घर जल्दी से बनता है। अंश ने, हम भाभी ने और आदि ने, हम सब ने मिलकर अपने अपने घर बनाए। अपने अपने घर बनाने के बाद फिर हम फिर भैरव मंदिर जाने के लिए निकले। भैरव मंदिर जाने के लिए हमने लिफ्ट का यूज़ किया, लेकिन भैरव मंदिर की ये मान्यता है कि अगर जो माता वैष्णो के धाम पे आता है उसको भैरव मंदिर के दर्शन ज़रूरी करने होते हैं। जो भैरव दर्शन नहीं करता माँ वैष्णो उसकी यात्रा को सफल नहीं मानती, इसलिए भैरव दर्शन करना बहुत ज़रूरी था। हम फिर लिफ्ट से गए। भैरव दर्शन के बाद हम कुछ ही घंटों में नीचे पहुँचे और नीचे पहुँचने के बाद हमने मसाज के द्वारा अपने आप को रिलैक्स